अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल क्लास सेशन के तलबात को मज़मून उर्दू वीडियो सबक 16 में खुशामदीद। हमारे आज के सबक का मौजू है शेख सादी के अक़वाल। आज हम शेख सादी के अक़वाल का फ़हम हासिल करते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हल करेंगे। इस सबक का दौरानिया है 70 मिनट। दरकार वसाइल, जैसा कि बच्चों आप सबको मालूम है कि आप सबके पास उर्दू की दरसी किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मौजूद होनी चाहिए और इसके साथ साथ कापी और पेंसिल, ताकि हम सबक का फ़हम हासिल करके इस सबक से मुतालिक जो है वो सरगर्मियाँ हल कर सकें। मकासिद, इस सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कौल के मायने और मफ़हूम से रोशनास हो सकें, उर्दू ज़ुबान दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मुश्किल अल्फाज के मायने लिख सकें, सबक का फ़हम हासिल करके कसीर इंतहाबी सवालात हल कर सकें और सवालात के जवाब लिख सकें और सबक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के मुतज़ाद और मुतरासिब लिख सकें। प्यारे बच्चों, आप में से मुझे कौन बताएगा कि कौल का मायने और मफ़हूम क्या है? जी शाबाश, आप सबको मालूम है कि कौल के मानी बात, सुहन या कहावत के हैं। इस्तिलाही मायनों में वो बात जो एक मिसाल की सूरत इख्तियार कर जाए और मुख्तलिफ मौके पर किसी बात को समझाने की खातिर या बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाए, कौल कहलाती है। आज हम सबक शेख सादी के अक़वाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सबक की मिसाली पढ़ाई करेंगे। आप सब ने सबक की मिसाली पढ़ाई गौर से सुननी है और बकाया सबक की पढ़ाई दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ करनी है। इसके साथ आपने सबक में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज हदकशीद करने हैं, इनके मायने लोगों से तलाश करके अपनी कापी में लिखने हैं ताकि आपको सबक का मुकम्मल तौर पर फ़हम हासिल हो सके। सरगर्मी नंबर 1 में हम सबक की मिसाली पढ़ाई करेंगे। शेख सादी का असल नाम अशरफुल दीन था। इन्हें हकीम मशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। वो मुअल्लिम इखलाक भी कहलाते हैं। सुल्तान साज़रंगी के ज़माने में ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शायरी में इनकी मसनवी, बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। खासतौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश और हिकमत की बना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम ज़मानों में इसके तराजुम हो चुके हैं। बाकी सबक की मिसाली पढ़ाई आपने खुद दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ करनी है। इसके साथ साथ आपने मुश्किल अल्फाज जो है उनमें हदकशीद करना है, उनके मायने लोगों से तलाश करके अपनी कापी में लिखने हैं। सबक में इस्तेमाल होने वाले चंद मुश्किल अल्फाज के मायने दिए जा रहे हैं। आप इन अल्फाज और इनके मायने को पढ़ें, समझें और अपनी कापी में लिखें। सरगर्मी नंबर 2 में हम सबक शेख सादी के अक़वाल को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करेंगे। जी, बुरी सोबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं रहती? नज़र, सोच, सूरत या सीरत? जी, आपने सबक शेख सादी के अक़वाल के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करने के बाद आपने अपनी हल करदा सरगर्मी की जांच जो है वो सबक के मुताबिक करनी है। सरगर्मी नंबर 3 में हम सवालात के मुख्तसर जवाब लिखेंगे। सवालात के मुख्तसर जवाब यानी शेख सादी का असल नाम क्या था? आपने अभी पढ़ा कि शेख सादी का असल नाम शरफुल दीन था। इसी तरह शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता है? आपने सबक का फ़हम हासिल करते हुए इन सवालात के जवाब अपनी कॉपी में लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 4 में हम मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज जिनके बारे में आप पहले से सीख चुके हैं, इन अल्फाज के जो है वो मुतलाज़िम अल्फाज लिखेंगे। यानी बादल का लफ्ज़ सुनते ही आपके ज़हन में जो अल्फाज आते हैं वो क्या होते हैं? मुतलाज़िम अल्फाज आते हैं और कहलाते हैं। बादल
سے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ مثلاً گھٹا، بارش، اولے، تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ جو ہے وہ یہاں لکھیں گے. اسی طرح آپ درج الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرے سوال میں آپ الفاظ کے متضاد یعنی ان الفاظ کے الٹ پانے والے الفاظ لکھیں گے. جیسے دنیا ہے تو اس کا متضاد الفاظ کیا ہوگا؟ آخرت. آدھا، ہم سبق کا آدھا جو ہے وہ مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرتے ہوئے کریں گے. آپ نے سبق کا کیونکہ آپ نے شیخ سعدی کے اقوال پڑھے، ان کا فہم حاصل کیا، اب آپ جو ہے وہ مناسب لفظ کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پور کریں گے. گھر کا کام. گھر کے کام میں آپ نے شیخ سعدی کے اقوال خوشخط اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور زبانی یاد کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 10 بڑی شخصیات کا کم از کم ایک قول اپنی کاپی میں لکھنا ہے. یقیناً پیارے بچوں، آج آپ نے سبق شیخ سعدی کے اقوال کا مکمل فہم حاصل کر لیا ہوگا. شکریہ. اللہ حافظ.